बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम मुख्तसर सी बात ये करेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी डीलर के साथ किस तरह डील करना है। कभी आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ जाए कि जनाब मकान लेना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो आपको उसके साथ किस तरह डील करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, क्या चीज़ बतानी है क्या नहीं बतानी, कुछ छुपाना है कुछ बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कैसे उसको डील करना है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्लान तो है कि आपको घर से चलने से पहले आपको इल्म है कि आपने ख़रीदना क्या है। अगर बना बनाया घर ख़रीदना है ये भी आपके इल्म है। अगर आपने जनाब कोई दुकान ख़रीदनी है आपके इल्म है। तो ये तो आपने प्लान कर दिया। ये भी आपके जहन में है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है। 50 लाख रुपए तक मैं मकान ख़रीद सकता हूँ, 1 करोड़ तक ख़रीद सकता हूँ, कितनी आपकी जेब इजाज़त दे रही है। अब आपने जब पहुँचना है प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करने के लिए, एक प्रॉपर्टी डीलर सफिशेंट नहीं है कि आंखें बंद कर लें और बस। आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, कुछ थोड़ी सी डिस्कस करें उनके साथ। डिस्कस करने में एहतियातें क्या करनी है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को आपने ये नहीं बताना कि मेरा बजट कितना है। आप अगर बता देंगे कि मेरा जनाब बजट इतना है, एग्जैक्ट आप बता देंगे, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो आप सेल करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, दूसरा परचेज़ कर, तो दोनों में कि जनाब मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ तो लेकिन मैं 50 लाख रुपए में ख़रीदूँगा। अगर आप 50 लाख में ख़रीदना चाह रहे हैं, टोटल बजट आपका इतना है, कभी भी ना डिस्क्लोज़ करें, बल्कि उससे थोड़ा सा कम आप ये कह सकते हैं 40 लाख या 45 लाख, यूँ कम, थोड़ा सा कम करके बताना है आपने। फिर वो जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख कम होगा तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाएगा, दिखा देगा। लेकिन जब आप 50 पे मोहर लगा के उसे पहले ही बता देंगे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदनी है, तो यकीनन उससे उसका ज़हन ये बन जाएगा कि 50 लाख, चलो 48 लाख की है, ये भी 50 में दिलवा, 50 तो इसके पास है। तो ये फिर थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ कर जाएगी वैल्यू। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, मकान सेल करना है, आप जाके आपने 50 लाख का सेल करना है, आप उसको जाके कह दें जी ये मकान है 50 लाख का सेल। ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। आपका मकान कहीं अच्छा भी बिकता हुआ, 60 का भी बिकता हुआ, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा चलो जी मैं आपको दिला देता हूँ, 60 का भी आपका 50 का ही बिकेगा। तो आप 50 का बेचना चाह रहे हैं, आपके जहन के मुताबिक 50 उसकी वैल्यू, आप उसको 55 बताएं, आप उसको 60 बताएं कि मैं 60 में सेल करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं फ़ौरन वैसा ही हो जाएगा। आप 50 लाख उसे बताएंगे 50 लाख का मकान मैंने सेल करना है, तो यकीनन जो भी आएगा वो देखेगा बारगेनिंग कुछ करके, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका 50 का, आपका जनाब 54 का, 55 का, कितने का बिकेगा। लेकिन थोड़ा सा जो आपका माइंड है उससे ऊपर आपने बताना है। एग्जैक्ट ख़रीदते हुए भी और बेचते हुए भी आपने एग्जैक्ट अमाउंट कभी भी नहीं बतानी। जब बेच रहे हो तो थोड़ी सी अप कर लेनी है, जब ख़रीद रहे हो थोड़ी सी डाउन कर लेनी है। तो इससे यकीनन ज़हनी एक साइकोलॉजिकल असर थोड़ा सा पड़ जाता है। आपने कभी भी दूसरे नंबर पे आपने कभी भी ये नहीं करना कि उसको ये नहीं बताना कि मेरे पास पैसा कितना है और मेरे पास प्रॉपर्टीज़ कितनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रॉपर्टी है, 2-4 घर हैं, प्लाट्स हैं, फ़लाँ जगह पे प्लाट। इसके बारे में लंबी राम कहानी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या, आप बेचना एक चीज़ चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, वो टू द पॉइंट वो डिस्कस करना है कि मैं फ़लाँ चीज़ इस तरह ख़रीदना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास क्या, वो नहीं। क्योंकि इससे लंबी कहानियाँ सुनाते हैं ना कि जनाब मैं 50 लाख का मकान लेना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास 3 करोड़ रुपए है, वो फिर अच्छा उसके दिमाग में कुछ और ही गर्दिश करना शुरू कर देगा। जनाब एक ऐसा काम बताता हूँ आपको, फ़लाँ प्लाज़ा ख़रीद लो, सारी नस्लें ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी। वो पूरा जोर लगा देगा फिर इस चीज़ पे, फोकस करेगा कि इसका 3 करोड़ जो है वो निकलवाना है। आने वाली नस्लें, जाने वाली नस्लें, पता नहीं क्या क्या आपको कहानियाँ सुनानी शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 करोड़ का अगर वो ट्रांजैक्शन करवाने में कामयाब होता है तो उसका कमीशन उसी हिसाब से उसको दूसरी पार्टी से मिलेगा जिसने वो प्लाज़ा सेल करना है। तो आपको ये डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जेब में कितने, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास कितने प्लॉट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाद दफ़ा रिमेंबर वन थिंग कि बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारा डिस्क्लोज़ करते हैं, बंदा शरीफ होता है डिस्क्लोज़ करने से, और इनके रिलेशन होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के ढेर सारे रिलेशन होते हैं, रिलेशन की बेस पे ही तो इनका काम चलता है।
किसी गलत आदमी को पीछे लगा देते हैं कि बंदा शरीफ है तो इसके प्लाट के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो कब्ज़ा करके तो फिर बिला वजह से वो छोटे मोटा केस कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50% डाउन हो सकती है। तो प्रॉपर्टी शेयर नहीं करनी, इससे रहने दें, बस है ना, आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपकी फैमिली के नॉलेज में होना चाहिए, पब्लिक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसमें जाके एक्साइटमेंट में आके तो कभी भी आपने ये नहीं कहना कि जनाब ये घर है तो ये बस यही ख़रीदना है। लेडीज़ हैं तो वो कहते हैं नहीं बस इसके अलावा कुछ, यही बस अब फाइनल हो गया, यही ख़रीदना है हमने, हर हाल में ख़रीदना। अब ये बात कर लेंगे कि हर हाल में ख़रीदना है तो यकीन प्रॉपर्टी डीलर उसके ज़हन में जाएगा ठीक है अगली पार्टी को खुश कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर 70 लाख है, चलो 80-82 लाख 85 लाख में कर लेते हैं, तो इन्होंने तो हर हाल में ख़रीदना है, वो हाल फिर आपका बुरा हो जाएगा। तो हर हाल में ये ज़िद में नहीं पड़ जाना कि यही ख़रीदना है। कभी ये नहीं बताना कि जनाब हमें कुछ जल्दी है, हमारे पास टाइम कम है, मिसाल के तौर पर मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ तो मैं ये प्रॉपर्टी बस जल्दी से बेचना चाह रहा हूँ, अगर चला गया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत जल्दी है, मैं तो बेटी की शादी कर रहा हूँ, उसके लिए डेट फ़िक्स कर दी है मैंने, तो मुझे चाहिए नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख को शादी है, तो मुझे अब ये बात बताते ही फौरी तौर पे क्या असर पड़े, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा प्रॉपर्टी डीलर पे, बस इसकी प्रॉपर्टी तो जल्दी में जो कहेंगे ये मान लेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी 80 लाख की है तो वो आपकी 65 लाख में बिक सकती है। थोड़ा सा बस साइकोलॉजिकल असर पड़ा तो उसकी वजह से फिर हीले बहाने करके ये देखें वो देखें, मैंने 3 बंदों से बात कर ली, मैंने 4 बंदों से, 65 से ऊपर कोई जाता ही नहीं। तो यूँ करके आप मजबूरी अपनी नहीं बतानी कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरा तो फ़लाँ ऑपरेशन करवाना है तो मर गया मैं तो बस, ये कभी, अगर मजबूरी है भी तो उसको डिस्क्लोज़ ना करें, उससे बस ये कहें कि जी देखें आप जल्दी अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर की बातें उगल के बाहर निकालना ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जल्दी में कभी भी नहीं होते आप कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को ये शो नहीं करना कि मुझे तो प्रॉपर्टी का अलिफ बे भी नहीं पता। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी के बारे में कम मालूमात हो, आपने हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे लीगल इश्यूज़ पे बनाई हुई है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख ली फिर तो कभी भी नहीं, मुझे यकीन है कि आपको फिर प्रॉपर्टी के बारे में ढेर सारी मालूमात होंगी। एनी हो, अगर नहीं है आपको मालूमात तो आप कभी भी ये डिस्क्लोज़ ना अगले बंदे पे करें कि मैं नहीं जानता, इससे फिर वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट होके तो आपको फिर वो चक्कर देने की कोशिश भी कर सकता है कि इसको कौन सा पता है। बी कॉन्फिडेंट और उससे डिस्कस करें। आपने कभी भी ये नहीं बताना कि ये जो प्रॉपर्टी, ये प्लॉट ले रहा हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। मिसाल के तौर पर प्लॉट मैंने परचेज़ किया तो इसके अंदर मैं जनाब इधर तो एक प्लाज़ा बनाना चाह रहा हूँ, फौरी तौर पर एक उसके दिमाग में ये बात आएगी अच्छा प्लाज़ा ही बन जाना इधर, अगरचे ये जनाब 2 कनाल जगह है तो लेकिन प्लाज़ा बन गया तो ये तो करोड़ों में अरबों में चली जाएगी। फिर वो थोड़ा सा हाई अलर्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी डीलर कि इससे तो पैसे ज़्यादा निकलवाना है, ये तो बड़ा इन्वेस्टर है, प्लाज़ा बनाने जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा लेवल, क्योंकि आपको प्लॉट पसंद आ चुका है 2 कनाल का जिस पे प्लाज़ा बनाना है, तो फिर आप उससे जब डिस्कस भी कर लेते हैं अंदर की राम कहानियाँ, तो फिर वो क्या करता है, वही प्लाट उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। आप उसकी लोकेशन के बारे में कुछ ऐसी बात ना करें, मिसाल के तौर पर ये प्लॉट है इसके साथ तो पार्क है, ये प्लॉट है इसके साथ तो कुछ पार्किंग एरिया है जो फ्री में मुझे मिल रहा है, उस वजह से लालच है मुझे कि मैं यही परचेज़ करूँ। क्या ज़रूरत है, आपने देख लिया, आपको पसंद आ गया, अंदर रखें, इस बात को डिस्क्लोज़ ना करें कि मेरी ये मजबूरी बन गई है कि ये पार्किंग एरिया है, ये पार्क है, ये फ़लाँ चीज़ है, इससे मुझे बड़ा ढेर सारा बेनिफिट होने वाला है। ये डिस्क्लोज़ करने की कतन ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको दरमियाना सा रवैया रखना है। ना तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा जनाब किसी प्रॉपर्टी के बारे में कि कमाल की शानदार प्रॉपर्टी है, इसकी ये भी खूबी, वो भी खूबी, ये भी खूबी, कमाल है ये, और ना ही आपने जनाब जाके कोई प्रॉपर्टी देखते हुए उसमें से तमाम नकाइस बयान करने शुरू कर देने, इसमें तो ये खामी है, इसमें तो वो खामी है, इसमें तो ये खामी है। वो आपका सौदा बनेगा नहीं, चांसेस बढ़ जाएंगे कि सौदा ख़राब हो जाएगा, कि बेचने वाला जो है इरिटेट होगा, परेशान होगा कि ये क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही मरा हुआ है, ये तो मुझे कुछ पे करने के चक्कर में नहीं है। तो वो नाराज़गी का एक माहौल बन जाएगा। ना तो नकाइस बयान करने, कुछ नक्स है तो ज़रूर आप बताएं
लेकिन कुछ खूबी है तो वो भी साथ करें, हाँ इसमें ये बेहतरी है और ये, लेकिन दरमियाना सा एक रवैया रख के तो उसके साथ डील करें। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ अगर डील करें तो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से चल पाएंगे। अंधा एतमाद कभी ज़िंदगी में किसी पे नहीं करना। अच्छा जी प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप पे एतमाद है मैं, बस आप शानदार, ऐसा नहीं। अपनी आंखें खुली रखें और जब भी ट्रांजैक्शन कोई करें तो खूब तसल्ली कर लें, अगर हो सके तो किसी से मशवरा कर लें कि जनाब ये कर रहा हूँ तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर वकील साहब को थोड़ा बहुत उनके साथ आपको कुछ आप समझते हैं कि कोई थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, कोई आपके दिमाग के अंदर के समझ नहीं आ रही, किसी वकील साहब से रब्ता कर लें कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो फिर आपको उम्मीद है कि आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि काम की है और आपको उससे कुछ बेनिफिट मिला, कोई दिमाग की खिड़कियां खुली हैं, तो इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचे, इसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, फिर आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मज़ीद वीडियोज़ के भी आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।